अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप जानते हैं हमने लास्ट के लेक्चर के अंदर फंक्शनिंग ऑफ किडनी को डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि किडनी कैसे ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को अलग करती है। और आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन। किडनी का ये सेकंड फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करती है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, इसको सादा अल्फाज में समझें। सर्दियों में जब हम पानी पीते हैं हमें फ़ौरन से और ज़्यादा यूरन आता है। इसके बरक्स अगर मैं गर्मियों की बात करें, इसमें हम ज़्यादा पानी पीते हैं और कम यूरन आता है। इसकी क्या रीज़न है? एक्चुअली इसके पीछे ऑस्मो रेगुलेशन होता है। आप इसको दूसरी तरह से समझें। जैसे लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि बॉडी के अंदर हर चीज़ स्पेसिफिक होती है। वाटर की अमाउंट, ग्लूकोज, साल्ट की अमाउंट, सबकी स्पेसिफिक अमाउंट है। अगर उस अमाउंट से मटेरियल ज़्यादा या कम हो जाए तो बॉडी उसको बॉडी से रिमूव कर देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन दी गई है। ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स द कंट्रोल ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड्स। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? बॉडी के अंदर वाटर की अमाउंट को रेगुलेट करना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। किडनीज आर द मेन ऑर्गन्स विच वर्क फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। किडनी ही मेन ऑर्गन्स है, ठीक है, मेजर ऑर्गन्स है जो ऑस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा स्किन भी इसमें समहाउ रोल प्ले करती है, लेकिन जो मेजर रोल प्ले करता है वो किडनी। दे कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सल्यूट्स इन ब्लड, या ब्लड के अंदर सल्यूट की अमाउंट को भी कंट्रोल करता है। सो द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन अदर बॉडी फ्लूइड्स इज आल्सो कंट्रोल। ब्लड के अलावा बॉडी के बाकी के फ्लूइड है, जैसे कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड है या साइटोप्लाज्म है या बाकी के ऑर्गेनल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उनके अंदर सल्यूट्स और सॉल्वेंट मीन वाटर की अमाउंट को कंट्रोल किया जाता है थ्रू ऑस्मो रेगुलेशन। कौन करता है? वो किडनी करता है। ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस की दो आउटपुट होती है, एक डाइल्यूट यूरिन और दूसरी होती है कंसनट्रेटेड यूरिन। डाइल्यूट यूरिन कहते हैं किसको? ज़्यादा और पतला पेशाब को। इफ़ देयर इज़ एक्सेस वाटर इन ब्लड, इफ़ देयर इज़ एक्सेस वाटर इन ब्लड, शर्त क्या है कब डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा? जब ब्लड के अंदर ज़्यादा पानी होगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, हाउ बॉडी डील विद एक्सेस वाटर इन ब्लड। जब ब्लड के अंदर ज़्यादा पानी होता है, बॉडी या किडनी उसको कैसे डील करता है? फिर उसमें किडनी दो तरह से रोल प्ले करता है। पहला वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है वो हम देखते हैं। मोर वाटर इज़ फिल्टर्ड। जब बॉडी के अंदर ज़्यादा पानी होगा तो पानी ज़्यादा फिल्टर होगा फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टू बूमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस से वाटर चला जाएगा बूमेन कैप्सूल के अंदर। और दूसरी चीज़ क्या होती है? देयर इज़ लेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल टू कैपिलरीज। दूसरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन किडनी परफॉर्म करते हैं कि वो रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी बॉडी के अंदर ऑलरेडी ज़्यादा है। इस वजह से किडनी जो है इसे दोबारा अब्जॉर्ब करके बॉडी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, बल्कि इसे बॉडी से रिमूव होने देगी। इन दिस वे अबंडेंट डाइल्यूट यूरिन इज़ प्रोड्यूस, और इसके रिजल्ट में ज़्यादा और डाइल्यूट यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होता है। एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड इज़ ब्रॉट टू नॉर्मल। और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो वाटर की अमाउंट होती है दोबारा उसे नॉर्मल पर लेकर आया जाता है। सेकेंड इज़ कंसनट्रेटेड यूरिन। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड इज़ लेस देन नॉर्मल, अगर ब्लड के अंदर वाटर की अमाउंट नॉर्मल से कम हो जाए, ऊपर हमने पढ़ा है ज़्यादा हो, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कम हो, तो फिर क्या होता है? किडनी उसको कैसे डील करती है और फिर ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन कैसे होगा? पहला प्रोसेस क्या होगा? लेस वाटर इज़ फिल्टर्ड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टू बूमेन कैप्सूल। बूमेन कैप्सूल के अंदर कम पानी फिल्टर होगा। और दूसरा क्या होगा? देयर इज़ मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल टू कैपिलरीज। रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस यहाँ पर ज़्यादा होगा ताकि वाटर जो है जो ऑलरेडी ब्लड के अंदर कम है वो ज़ाया ना हो सके, उसको रीअब्जॉर्ब करके दोबारा ब्लड का बॉडी का हिस्सा बनाया जा सके। इन दिस वे कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस। इन दो प्रोसेस के रिजल्ट में कंसनट्रेटेड यूरिन, गाढ़ा यूरिन प्रोड्यूस होता है। एंड द वाटर इज़ रिटेन इन द ब्लड, और वाटर को ब्लड के अंदर रिटेन रोक लिया जाता है। तो इन दो तरह से किडनी जो है अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा वाटर है या कम वाटर है उसको डील करती है। डियर स्टूडेंट, रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन। इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ इफ़ देयर इज़ एक्सेस वाटर इन द ब्लड द किडनीज प्रोड्यूस। अगर ब्लड के अंदर ज़्यादा पानी है तो किडनी क्या प्रोड्यूस करेगी? कंसनट्रेटेड यूरिन, डाइल्यूट यूरिन, नो यूरिन, हाईली एसिडिक यूरिन। करेक्ट ऑप्शन इज़ बीटा, डाइल्यूट यूरिन।
MCQs number 2, when the amount of water in the blood is low, the kidney produce. जब ब्लड के अंदर वाटर की अमाउंट कम होगी तो किडनी प्रोड्यूस करेगी. डाइल्यूट यूरन, कंसनट्रेटेड यूरन, नो यूरन, प्योर वाटर. करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, कंसनट्रेटेड यूरन. MCQs number 3, dilute urine is formed when there is less filtration and more reabsorption, more filtration and less reabsorption, no filtration and complete reabsorption, more reabsorption and no filtration. Correct option is beta, more filtration and less reabsorption. MCQs number 4, the formation of concentrated urine is mainly associated with more water loss from the body, less water reabsorption, greater water reabsorption, complete stoppage of filtration. जब कंसनट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है तो देन किडनी क्या करती है? ग्रेटर वाटर रीअब्जॉर्प्शन. चार्ली इज़ द करेक्ट आंसर. डियर स्टूडेंट, ये थे इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs. ओके, अल्लाह हाफिज़. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा.